हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको चंद्रयान 3 मिशन के बारे में बेसिक के साथ पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट्स के साथ, जिन पर हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला पॉइंट है चंद्रयान 3 मिशन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। सबसे पहले आपको बता दूं कि यह मिशन इसरो के द्वारा संचालित किया गया था। हम आगे इसरो के बारे में भी पूरी डिटेल इसी वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान सीरीज का यह तीसरा मिशन है, इसलिए इसे चंद्रयान 3 के नाम से जाना जाता है। इस मिशन को भारत ने सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है और ऐसा करने वाला वह दुनिया का चौथा देश बन गया है। सबसे पहले इसरो के बारे में थोड़ा बेसिक जानते हैं। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। इसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। फिलहाल में इसरो के चेयरमैन श्रीधर पन्नीकर सोमनाथ हैं, जिन्हें हम कॉमनली एस सोमनाथ के नाम से जानते हैं। चंद्रयान 3 को साल 2023 में 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। इसे जिस लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया गया था उसका नाम LVM-3 था, जिसका फुल फॉर्म लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 था। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र को 1971 में स्टैब्लिश किया गया था। आगे बात करते हैं चंद्रयान 3 के पर्पस की। चंद्रयान 3 का पहला उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना। इसके अलावा रोवर को चंद्रमा की सतह पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, साथ ही चंद्रमा पर मौजूद तत्वों की वैज्ञानिक जांच करना है। अब हम बात करते हैं इस मिशन के सबसे रोचक हिस्से की, यानी कि इसकी जर्नी की, जो कि इसने 14 जुलाई को स्टार्ट करी और 23 अगस्त को इसने अपनी जर्नी को पूरा किया। तो दोस्तों, 14 जुलाई का वह दिन, और अब तैयार है LVM-3 रॉकेट उड़ान भरने के लिए। 3, 2, 1, 0 plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. LVM-3 रॉकेट चंद्रयान 3 को पृथ्वी के ऊपर लगभग 36,500 किलोमीटर शेप की एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में स्थापित करके पुनः लौट आया। अब सवाल यह है कि यह EPO यानी कि एलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट क्या होता है। तो आइए जानते हैं। बेसिकली यह एक सर्कुलर पाथ होता है। हम इसे परफेक्ट सर्कुलर नहीं कह सकते। जो बना है सन, प्लैनेट और बाकी के जो पिंड हैं उनके बीच ग्रेविटेशनल कांटेक्ट के कारण इसका निर्माण हुआ है। EPO का उपयोग अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण यानी कि लॉन्चिंग के दौरान किया जाता है। अब जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे ही दिन भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज का दिन है 5 अगस्त 2023 का। इस तारीख को इसलिए नोट किया जा रहा है क्योंकि आज के दिन कुछ खास होने वाला है। आइए जानते हैं इसके बारे में। 5 अगस्त को स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया है। यहाँ तक पहुँचने के लिए इसे पृथ्वी से 170 किलोमीटर मिनिमम और 36,500 किलोमीटर मैक्सिमम के साथ एक सर्कुलर पाथ में लगभग 5 से 6 बार पृथ्वी की परिक्रमा करके चंद्रमा पर पहुँचा है। अब कुछ दिन बीतते हैं और 17 अगस्त 2023 का वह दिन आता है जब लैंडर मॉड्यूल का प्रपोल्शन मॉड्यूल से अलग होना होता है। अब सवाल यह है कि यह प्रपोल्शन मॉड्यूल क्या है और लैंडर मॉड्यूल किसे कहते हैं। फिलहाल आप इस फोटो में देखेंगे तो प्रपोल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इसके निचले हिस्से यानी कि प्रपोल्शन मॉड्यूल के बारे में जानते हैं। प्रपोल्शन मॉड्यूल का मुख्य कार्य लैंडर और रोवर विन्यास को चंद्रमा की कक्षा में 100 किलोमीटर तक ले जाना है। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि प्रपोल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल दोनों ही एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। यह
जो गतिविधि हुई है वह ध्रुवीय कक्षा 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर घटित हुई है। अब बात करते हैं लैंडर मॉड्यूल के बारे में। आप इस फोटो में देख सकते हैं जैसा कि लैंडर मॉड्यूल दिखाया जा रहा है और इसके अंदर यानी कि इसके अंदर ही रोवर स्थापित है। लैंडर मॉड्यूल एक तरह का कैरियर है और यही है वह जो रोवर को चंद्रमा पर तैनात करेगा और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग में भी योगदान देगा। तो दोस्तों, जैसा कि अब आपको पता है कि अब प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल दोनों ही एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। यहाँ से लैंडर मॉड्यूल को आगे का रास्ता खुद ही तय करना होगा। तो दोस्तों, आज का दिन है 18 अगस्त का और आज होगी स्पेसक्राफ्ट की डीबूस्टिंग। इस दिन यानी 18 अगस्त को चंद्रयान 3 की पहली डीबूस्टिंग है। डीबूस्टिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली डीबूस्टिंग एक प्रक्रिया होती है जिसमें किसी स्पेसक्राफ्ट को एक कक्षा में स्थापित करने के लिए उसकी गति या वेग को कम किया जाता है, जिसके अंतर्गत मून का निकटतम पॉइंट, जिसे मानक रूप से पेरिल्यून कहा जाता है, उसको 30 किलोमीटर पर सेट किया जाता है। वहीं दूरस्थ यानी कि फारेस्ट पॉइंट को 100 किलोमीटर पर सेट किया जाता है और मानक रूप से फारेस्ट पॉइंट को अपोल्यून कहा जाता है। इस तरह इसकी 18 अगस्त को पहली डीबूस्टिंग कंप्लीट होती है। चूँकि मैंने फर्स्ट शब्द का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब है कि इसकी एक और डीबूस्टिंग होने वाली है और वह 20 अगस्त को सेकेंड डीबूस्टिंग कंप्लीट होती है। तो दोस्तों, इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए वह दिन नज़दीक आया जब चंद्रयान 3 को अपने आखिरी कदम पर आगे बढ़ना है, यानी कि आज रेडी है वह अपने सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। अब सवाल यह है कि यह सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है, तो आइए जानते हैं सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब स्पेसक्राफ्ट की कंट्रोल्ड लैंडिंग से है, जिसमें लैंडिंग के दौरान कोई गंभीर क्षति न हो और इस गंभीर क्षति से बचने के लिए यह स्पीड कम से कम 2 मीटर प्रति सेकंड या पॉसिबल हो तो इससे भी कम होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करके एक नया कीर्तिमान बनाया। क्योंकि यह लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग के साथ इसने यह सफलता पाई, ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। इस समय देश में एक खुशी का माहौल है और हो भी क्यों ना, क्योंकि इतना बड़ा कीर्तिमान जो रचा है जिसे हमें दुनिया सैल्यूट कर रही है। तो दोस्तों, इस तरह आपने एक छोटी सी स्टोरी के रूप में जर्नी ऑफ चंद्रयान 3 को जाना, लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों, अब जानते हैं चंद्रयान 3 मिशन के इम्पोर्टेंस के बारे में। इसका सबसे पहला इम्पोर्टेंस और सबसे खास इम्पोर्टेंट यह है कि यह मिशन भारत में अंतरिक्ष शिक्षा और वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। यह मिशन भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में और आगे बढ़ने, उसमें निवेश करने, अंतरिक्ष क्षेत्र में रोजगार सृजन करने, आर्थिक लाभों के अवसरों को और मजबूत करेगा। इतना ही नहीं, चंद्रयान 3 मिशन फ्यूचर में चंद्रमा पर मानव की उपस्थिति को बनाने में भी मदद करेगा। इम्पोर्टेंस को कंप्लीट करने के बाद अब हम जानते हैं चंद्रयान 3 के दक्षिणी ध्रुव का महत्व क्या है, इसे साउथ पोल पर ही क्यों उतारा गया है। इसका पहला इम्पोर्टेंस है जल की उपस्थिति की खोज करना। माना जाता है कि इस क्षेत्र में जल के अणु पर्याप्त मात्रा में हैं, जो संभवतः स्थायी रूप से क्रेटर में बर्फ के रूप में फंसे हुए हैं। भविष्य में मानव मिशन को भेजने के लिए और चंद्रमा के संसाधनों के संभावित उपयोग के लिए जल की उपस्थिति की खोज करना और उसकी पुष्टि करना आवश्यक है। इसका दूसरा इम्पोर्टेंस है वैज्ञानिक खोजों को बढ़ाना। तीसरा, वैश्विक सहयोग में वृद्धि देना और पृथ्वी की उत्पत्ति के साक्ष्य इसका चौथा इम्पोर्टेंस है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के इम्पोर्टेंस में इन 4 इम्पोर्टेंस में से पृथ्वी की उत्पत्ति के साक्ष्य वाले इम्पोर्टेंस को हम थोड़ा और समझते हैं। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा का जो निर्माण हुआ था वह मंगल ग्रह के साइज की वस्तु और प्रारंभिक पृथ्वी के बीच एक विशाल प्रभाव से उत्पन्न मलबे से हुआ है। तो इस क्षेत्र की जो चट्टानें हैं यानी कि रॉक्स और जो सोइल है, उससे वैज्ञानिकों को पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कोई संकेत मिल सकता है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। क्योंकि चंद्रयान 3 ने दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। यह लैंडिंग इतनी आसान नहीं थी, यहाँ पर काफ़ी चुनौतियाँ थी। वह
चुनौतियाँ क्या थी, आइए जानते हैं। इस क्षेत्र का निम्न तापमान और इसके स्थायी रूप से अंधेरे में रहने के कारण यहाँ सनलाइट नहीं मिल पाता है, जो कि यहाँ की एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा चिकनी सतह और खड़ी ढलानों की एब्सेंस है। चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट से पहले चंद्रमा पर ज़्यादातर स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा की भूमध्य रेखा के नॉर्थ या साउथ में कुछ डिग्री अक्षांश पर ही उतरे हैं। तो दोस्तों, लास्ट में बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की अबाउट चंद्रयान 3, जिसमें पहले फैक्ट है चंद्रयान 2 के समान ही चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा था। दूसरा फैक्ट है जिस स्थान पर चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 उतरा, यानी कि लैंडर विक्रम जहां पर सरफेस टच डाउन किया, उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। चंद्रयान 3 की मिशन अवधि 14 पृथ्वी दिवस और अगर मून के हिसाब से देखें तो यह 1 चंद्र दिवस के बराबर है। इस तरह हमने चंद्रयान 3 के बारे में एक जनरल स्टडी करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो और यह जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।